दोस्तों अगर आपका पीएफ कटता है तो आपको ये एक मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये एक मिस्टेक की वजह से आपके पीएफ अकाउंट में बहुत सारे आपके मेहनत के पैसे फंस जाते हैं। ये गलती नहीं करना, और अगर गलती हो चुकी है तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे दिखा रहा हूँ कि अगर हम किसी मेंबर का अकाउंट खोल रहे हैं और यहाँ हम कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको जीरो से दिखा रहा हूँ। हमने जिस आईडी से फॉर्म भरा जाता है वो वाली वेबसाइट खोल ली है। इसके बाद हम व्यू में जा रहे हैं, सर्विस हिस्ट्री में जा रहे हैं। आप सर्विस हिस्ट्री में जब आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि हमने एक जगह पे नौकरी छोड़ी नहीं है और हमने दूसरे जगह नौकरी ज्वाइन कर ली है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पीएफ की नज़र में आप एक टाइम पे दो जगह सर्विस कर रहे हैं, और इस चीज़ को उसे बोला जाता है सर्विस ओवरलैप। सर्विस ओवरलैप का मतलब ये है कि पीएफ ऑफिस का ये मानना होता है, इन जनरल ये मानना होता है, आपके केस में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इन जनरल वो जो मान लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ है कि एक टाइम पे दो जगह सर्विस है तो इसका मतलब है कि एक जगह की सर्विस फर्जी है, एक जगह इन्होंने जॉब नहीं की है, वहाँ से बस उन्होंने एज ए पीएफ एडवांटेज लिया है, और इस एडवांटेज को ये सर्विस ओवरलैप कहते हैं। और ऐसा होने की वजह से अगर आप इसमें से अपना पीएफ ट्रांसफ़र करना चाहेंगे या इसमें से अपना पीएफ विड्रॉ करना चाहेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये कह के कि आपकी सर्विस में ओवरलैप है और आप आके पीएफ ऑफिस में क्लैरिफाई कीजिए। किस तरह से होता है, अगर मैं आपको पीएफ ऑफिस के अंदर की वीडियो दिखाऊं तो देखिए, ये पर्सन मान लीजिए ये आपका फॉर्म पास कर रहा है, तो जब इनके पास आपका ट्रांसफ़र फॉर्म जाएगा तो इनके सिस्टम पे अपने आप ही एक एरर पॉप कर जाता है, और पॉप मतलब एरर अपने आप फ्लैश करने लगता है कि इस पर्सन की एक मंथ में दो जगह सैलरी आ रही है, इसकी वजह से दो जगह इसका पीएफ कट रहा है। तो ऐसा होने की वजह से जब आप अपना ट्रांसफ़र फॉर्म भरेंगे तो वो ट्रांसफ़र फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका ट्रांसफ़र फॉर्म रिजेक्ट होता है, क्योंकि मैं पीएफ का काम करता हूँ तो मेरे पास सब चीज़ों के एग्जाम्पल हैं। यहाँ आपको मैं जो अभी एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा वो ये वाला दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कई सारी आईडी है। इन आईडियों का हमने फॉर्म भरा है और इसमें से हमारा ये वाला फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इस वाले फॉर्म के अंदर में हमारी ओवरलैप की प्रॉब्लम है, और ओवरलैप की वजह से पीएफ ऑफिस वालों ने ये वाला फॉर्म हमारा रिजेक्ट कर दिया है। अगर मैं वापस से अपने एग्जाम्पल पे आता हूँ, जो मेरा एक्चुअल एग्जाम्पल है, तो इसमें अगर मेरे को ट्रांसफ़र करना होगा तो हमें कैसे करना होगा? हम जब ट्रांसफ़र फॉर्म आज के टाइम भरेंगे 2023 में, तो हमें यहाँ पे पहले से फॉर्म में लाना है। जब हम फॉर्म भरेंगे तो हमारा यहाँ फर्स्ट वाली आईडी से 4 में आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब पुराने तीनों कंपनियों का हमें ट्रांसफ़र करके अल्टीमेटली 4 नंबर आईडी में ही लाना है, और इसी के लिए हम ट्रांसफ़र फॉर्म भरेंगे। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये वाला जो है इसे ओवरलैप हो रहा है, और ओवरलैप की वजह से हमारा ये फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो अगर आपका फॉर्म ये रिजेक्ट होगा तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, और मुसीबत को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको फिर जो लास्ट वाली आईडी है उस लास्ट वाली आईडी में अधिकारी के पास जाना होगा, और वहां जाके अपनी सफाई देनी होगी कि किस वजह से आपकी एक टाइम पे दो जगह सर्विस चल रही थी। ये सफाई देने के लिए क्या कोई हमें रिक्वेस्ट लेटर पता है? कोई पहले से फॉर्मेट है? कोई फॉर्मेट नहीं है इसका। इसके लिए जनरली कंपनी के लेटर हेड पे एक चीज़ लिखवा के दी जाती है। मान लीजिए कि आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर है और उस एक्सपीरियंस लेटर को आप प्रोड्यूस करते हैं पीएफ अधिकारी के सामने, तो उसे भी एज ए डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है। यहाँ आपको बस इतना प्रूव करना है कि आप जेन्युइन एम्प्लॉय हैं, एक्चुअल में आपका ऐसा हुआ है कि जिस वजह से आपका ये एक टाइम पे दो जगह की सर्विस हुई है। या तो ये जेन्युइन रीज़न है कि आप मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो आपने दो कंपनियों के असाइनमेंट ले रखे थे और आप दो कंपनियों से विड्रॉ कर रहे थे। पहला रीज़न तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आप रिज़ाइन दे चुके थे फर्स्ट कंपनी में से, लेकिन फर्स्ट कंपनी ने रिज़ाइन लेट डाला। लेट डालने की वजह से आपके फर्स्ट जो नेक्स्ट कंपनी है उससे आपका क्लैश कर रहा है। तो अगर लेट डाला और आपको नज़र आ रहा है कि ये गलत है डेट ऑफ एग्जिट, तो आप अपने सेकंड कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या वो ऑनलाइन में अपडेट कर देगी? नहीं, उसके लिए मैनुअली चीज़ होती है जिसे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, जेडी फॉर्म शॉर्ट में। अगर इस फॉर्म को आप भरते हैं तो इस वाले से आप अपना
एग्जिट डेट ठीक कर सकते हैं। एग्जिट डेट ठीक करने के बाद आपकी सर्विस ओवरलैप नहीं हुई, फिर आपका ट्रांसफर ये इजीली हो जाएगा। आपको नेक्स्ट एग्जांपल में एक दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ 2 सितंबर और 2 सितंबर, तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। जब भी आपको अपनी एक जगह एग्जिट हो रही है 2-3 दिन के बाद ही ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे एक दिन के लिए भी यहाँ पे इनके सिस्टम पे एरर शो हो जाता है और ऐसे में आपको परेशानी हो जाएगी। फालतू में एक दिन के लिए क्यों अपना ये लफड़ा लेना है कि पीएफ ऑफिस में चक्कर लगाएं। तो यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ यही बता रहा हूँ कि आपको एक टाइम पे 2 जगह की सर्विस नहीं करनी है। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आप क्या करो, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रांसफ़र फॉर्म भरेंगे, ट्रांसफ़र फॉर्म भरने के बाद अगर वो रिजेक्ट होता है ये लिख के कि सर्विस ओवरलैप है, तो फिर आपको सबसे लास्ट वाली सर्विस जो है जहां आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस पीएफ ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहां जाके अपनी सफाई देनी पड़ेगी कि किस वजह से आपका ये ओवरलैप हुआ है। बस इतना सा आपका काम करना है, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। फिर ट्रांसफ़र होके आपका सारा पैसा लास्ट आईडी में जब आ जाए उसके बाद आप एडवांस निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया अच्छा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो मुझे फीडबैक दीजिए, 10 में से इस वीडियो को कितना नंबर देंगे। प्लस चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही अगर आपको जानना है कि ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, ये जो 4 आईडियाँ हैं या मान लो आपके केस में एक ही आईडी होगी, इसे कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं या और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि जो आपके जो रेलेवेंट प्रॉब्लम हो उस रेलेवेंट प्रॉब्लम के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाके अपनी सिलेक्ट वीडियो देखिए। अगर आपको पर्सनली कंसल्ट करना हो तो आप फीस पे कीजिए, पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने मुझे फीस दी और मैंने आपकी ओवरलैप को बोला अच्छा लाओ फीस लाओ, ओवरलैप छूमंतर गायब हो जा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। बहुत लोग जो कम दिमाग वाले होते हैं वो यही करते हैं कि मैं आपको फीस दे रहा हूँ, मेरा ये ठीक कर दो। अरे भाई ऐसा कोई चमत्कारी वो पावर थोड़े है कि आपने मेरे को फीस दी और मैं आपका ठीक कर दूंगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके को आपको फॉलो करना होगा और उसके बाद ही होगा। अगर ऐसे ही कोई बैठे बैठाए अगर करने लगता तो फिर तो सारे पीएफ ऑफिस बंद कर दो, सारे मेरे पास आ जाओ, इधर से फीस दो और इधर से अपना काम ले लो। ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं तुमने तो बोला था भाई व्हाट्सएप करना, फिर अभी क्यों ऐसे बोल रहे हो कि हमसे नहीं होगा। तो इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। उम्मीद है समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।